हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अप्रोच कैसे किया जाता है क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को बेस्ड ऑन दी मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बेसिक है, बेसिक बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, फर्स्ट इसमें दिया 10 सेंटीमीटर, दूसरा दिया 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर of radius of curvature 15 cm. Find the position, nature and magnification in each case. यहाँ पे आपको पोजीशन भी पूछा है, नेचर भी पूछा है और मैग्निफिकेशन भी पूछा है इन ईच केस। मतलब दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दो अलग अलग। तो हमको क्या करना है, दोनों के लिए ये तीनों चीज फाइंड करनी है। सबसे पहला जो हमारा पहले तो क्या है कि क्वेश्चन को क्या होगा ना, जब आगे आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन कहाँ का है, लेंस का है, मिरर का है, रिफ्लेक्शन का है, रिफ्रैक्शन का, बहुत सारी चीजें हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी। हमको क्या करना है, वर्ड्स पे ध्यान देना। पहला चीज यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्केव मिरर। तो ये समझ आ गया कि कौन सा क्वेश्चन है, मिरर का क्वेश्चन है। और कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। पहला अप्रोच तो यही समझ आ गया है ना। तो हमारा दिमाग सबसे पहले जाना चाहिए, अरे कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर कैसे बनता है, ये बनता है। हमको पता है दिस इज द कॉन्केव मिरर, हम ये कर लिए सबसे पहली बात। हमको ये भी पता है कॉन्केव मिरर की फोकस इस साइड में रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड रहता है ना। तो मेरे को पहला इमेजिनेशन तो यही आ गया कि कॉन्केव मिरर के केस में मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव रहता है, फोकस भी निगेटिव रहता है और ऑब्जेक्ट भी निगेटिव रहता है और इमेज भी निगेटिव रहता है। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो वो चारों चीज को हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले। गिवन क्या देखते हैं, पहले हमको क्या है, गिवन यहाँ पे लिख देते हैं, गिवन डाटा। फर्स्ट वाला पार्ट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, गिवन डाटा, ऑब्जेक्ट प्लेस है कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर में। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को -10 सेंटीमीटर पुट किया। ठीक है, साथ में मेरे को क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं कितना पुट करूंगा, -15 सेंटीमीटर। अब ये दो डाटा ही बस दिया हुआ है, मेरे को निकालना क्या है, पहले तो पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन। अब ये बताइए, यू दिया, आर दिया है, आर के बेस पे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेरे को पता है फोकल लेंथ के बेस पे फॉर्मूला। तो आई ऑल्सो नो दैट कि F = R/2। सही बात है कि नहीं? तो मुझे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो R/2 पुट करूंगा तो हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर। लेट इट बी लाइक दिस। ठीक है, ये मुझे क्या निकल गया, फोकल लेंथ। अब मैं डायरेक्टली देखिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/u + 1/v = 1/f। u को देखिए, u की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1/-10 प्लस 1/v, v की वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोग को निकालनी है। और फोकल लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 1/f, यानी कि डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं 1/-15/2। क्लियर है? तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 1/v = दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज -2/15। और इसको उधर कर दोगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +1/10। एलसीएम लोगे 15 और 10 का कितना आ जाएगा, 30। ये हो जाएगा -4, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है, 2 2 जा 4 प्लस 10 3 जा 13, यानी कि -3। तो ये आ जाएगा 1/v। -4 + 3 कितना होता है, -1/30, यानी कि v इज नथिंग बट -30 सेंटीमीटर। तो मतलब मेरा पोजीशन ऑफ इमेज, पहला पॉइंट तो मेरा कवर हो गया कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गया मेरा, -30 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो मैं चाहूं तो इस चीज को यहाँ पे तुम लोग क्या करना है, एग्जाम में डायग्राम भी बना के आना, लास्ट में डायग्राम भी बना देना, स्टार्टिंग में जगह छोड़ देना, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल जाए। वो आधा नंबर भी काटना होगा तो नहीं काटेगा, उसको देख के वो समझ जाएगा कि सामने वाले को आता है। दूसरी चीज, नेचर को निकालने के लिए डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट -v/u। सही बात है? तो -v/u होता है, तो v की वैल्यू क्या होती है, -30/u कितना है तुम्हारा, u कितना दिया है, ये -10। तो क्लियरली देखिए कि ये माइनस माइनस कैंसल, लेकिन ये यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना, -3। अब मैग्निफिकेशन फैक्टर -3 आया। कल मैं आपको इतना डिटेल में बताया था कि मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू देखते ही आप बता सकते हैं बहुत कुछ। पहली चीज, मैग्निफिकेशन फैक्टर निगेटिव है, इसका मतलब है जो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल इमेज। दूसरी चीज, मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 से ग्रेटर है, तो क्या बनेगा ये तुम्हारा, ये हमेशा और हमेशा क्या बनेगा तुम्हारा, मैग्नीफाइड। और एक चीज हमेशा याद रख लेना, एक चीज आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री बताया था, जब भी रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा क्या रहती है, इन्वर्टेड रहती है। तो इसके साथ में हमेशा क्या लिखोगे, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड।
ठीक है, पूछोगे सर ऐसा क्यों, रियल के साथ इन्वर्टेड ही क्यों बनता है? अरे भाई जब भी इस साइड में बनेगा तो टकराने के बाद हमेशा नीचे ही आता है, क्योंकि रेज जब आती है तो हमेशा नीचे फॉल होती है, तो हमेशा जो इमेज बनती है आप देखना क्या बनेगी, बिलो द सेंटर ऑफ बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, इसलिए इसका इमेज का जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। तो यहाँ से मुझे तीनों चीज निकल गई, पहला क्या पोजीशन आया तुम्हारा -30, सेकंड रियल और इन्वर्टेड बना, और तीसरा मैग्निफिकेशन फैक्टर के बेस पे क्या निकला कि वो मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। कि फॉर एग्जांपल ये आप लोग का इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा जैसे फोकस है, ये हमारा क्या है, जितना फोकस है इतना सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे रहेगा, दिस इज योर फोकस। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे थे इस तरीके से, ये हमारी रे गई थी, ये फोकस से वो क्या आई थी, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया था। हाँ, तो ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया था। ये हमारा इमेज कहाँ पे रखी थी, 7.5 और 15, तो ये थोड़ा सा इधर आएगा और पास आएगा, ज़्यादा पास हो गया ये अपना यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा यहाँ से इस तरीके से, तो ये हमारा जो इमेज बनेगा यहाँ पे बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -30। इसका कर्वेचर ज़्यादा रहता है इसलिए हमारा से एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, बट आप बना सकते हो वहाँ पे चाहो तो, क्योंकि आप यूज़ करोगे क्या, प्रोटेक्टर अगर यूज़ करके उसको बना सकते हो। तो ये हमारा -30 किसका आ जाएगा, इमेज का लोकेशन आ जाएगा, और हमको दिख भी रहा है कि ये तुम्हारी इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, और इससे बड़ी बनेगी ये भी हमको पता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में, जो 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है। जब हमारा पोजीशन बाकी चीज़ों को चेंज कर दे रहा है, मैं बाकी चीज़ों को रफ नहीं कर रहा हूँ, इसी में करेक्ट कर लूँगा। सेकंड पार्ट में बोला है कि जब आपका ये कितना हो गया, u = 5 सेंटीमीटर, लेकिन कॉन्केव मिरर है तो माइनस आ जाएगा, ये तो फिक्स है। अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया था कितना, 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो जाएगा मेरा -15/2 सेंटीमीटर। बाकी सब चीज़ सेम है। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाइए और आंसर लाइए, तो ये हो जाएगा मेरा 1/u + 1/v = 1/f। u की वैल्यू कितनी थी, 1/-5 + 1/v ये आ जाएगा 1/v = -2/15 + 1/5। एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 15 - 2 + 3 1/v = 1/15, यानी कि v = +15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ रहा है, इमेज की लोकेशन आ रही है +15। +15 का मतलब है वो बिहाइंड दी मिरर बन रहा है, और ये हमको पता भी है। जब मेरे को पता है फोकल लेंथ या फोकस कितना है तुम्हारा, 7.5 है, और उससे अंदर में रख रहे हैं, मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस आप रख रहे हो किसको, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज 100% बिहाइंड दी मिरर बनेगी, हमको पता ही है। इसीलिए वो वाला टॉपिक कराया गया था कि कहाँ पे इमेजेस फॉर्म होती है, वो दिमाग में रहेगा तो कभी आपका मिरर फॉर्मूला से बना हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये +15 आ गया। अब मेरे को चुपचाप क्या करना है, मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैग्निफिकेशन फैक्टर निकाल देता हूँ। कैसे निकालूंगा मैग्निफिकेशन फैक्टर, मुझे पता है अगेन m इज नथिंग बट -v/u, -v/u, -15/u कितना दिया हुआ तुम लोग को, -5 है ना। तो ये जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 जा, तो m की वैल्यू क्या आ रही है, +3 आ रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, +3 आ रही है तो पहले नेचर बता सकता हूँ। नेचर क्या बता सकता हूँ कि इमेज जो बनेगी वो क्या होगी तुम्हारी, वर्चुअल, और जब भी वर्चुअल बनता है तो हमेशा क्या बनता है, इरेक्ट। साथ में आप लोग को बताइए 3 है यानी कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या बनेगी, मैग्नीफाइड। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमारा पोजीशन भी आ गया, दूसरा नेचर भी आ गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन के बेस पे ये भी बता दिया कि ये मैग्नीफाइड आ चुका है। तो दिस हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन विद बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।